क्या आपने कभी महसूस किया कि इतनी ठंड में जब हाथ पैर और पूरी बॉडी ठंड से कांपने लगती है, तो ऐसे में हमारे बॉडी का एक पार्ट जो हमेशा खुला रहता है लेकिन उसे ठंडी नहीं लगती, वो पार्ट है हमारी आंखें। सोचिए, अगर हमारे पूरे शरीर की तरह हमारी आंखों को भी ठंडी लगती तो ठंड से बचने के लिए हमें अपनी आंखों को ढांकना पड़ता और ऐसे में आंखें बंद करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। लेकिन कुदरत ने हमारी आंखों का ऐसा इंतजाम किया है कि इस ठंड में भी हम इसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों को ठंड क्यों नहीं लगती? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक कारण हैं। नंबर 1, हमारी स्किन पर ठंडी और गर्मी महसूस करने के लिए सेंसर होते हैं जिन्हें थर्मोरिसेप्टर कहते हैं, लेकिन हमारी आंखों की पुतली यानी कॉर्निया में ये सेंसर ना के बराबर होते हैं। वहां सबसे ज्यादा पेन रिसेप्टर्स होते हैं। यही कारण है कि अगर आंखों में धूल का एक कण भी पड़ जाए तो बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन ठंडी से ठंडी हवा में भी आंखों में उतनी ठंडी महसूस नहीं होती। नंबर 2, आंखों के पिछले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है। वहां गर्म खून अंदर से हीट को मेंटेन करता है, जिससे ठंड का असर कम हो जाता है। नंबर 3, हमारी आंखें सर की हड्डी के अंदर गहराई में सुरक्षित रहती हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा फैट और मांसपेशियों से घिरा होता है, जो एक इंसुलेटर की तरह या कंबल की तरह काम करता है और आंखों की गर्मी को बाहर नहीं आने देता। अब सवाल यह है कि क्या आंखों को कभी ठंड नहीं लगती? तो ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ठंड हो तो आंखें खुद को बचाने के लिए आंसू बनाने लगती हैं। ये आंसू नमकीन और गर्म होते हैं, जो आंखों को जमने से बचाते हैं। बहुत ज्यादा माइनस तापमान पर अगर चश्मा ना पहना जाए तो कार्निया के जमने का खतरा होता है। बहरहाल, अब यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो आंखों से रिलेटेड एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान लीजिए। वो दवा है स्क्रोफोलोसो 12 यानी S12, इसे मरीना भी कहते हैं। यह दवा सिर्फ आंखों पर ही अपना प्रभाव रखती है और खास तौर पर कार्निया में होने वाले सभी बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद है। विशेष रूप से नेत्र प्रदाह, आंखों से पानी बहना, मोतियाबिंद, निकट या दूर दृष्टि दोष में ये बहुत ही लाभदायक है। मोतियाबिंद के प्रारंभिक अवस्था में तथा निकट दृष्टि दोष में या धुंधलापन में फर्स्ट डाइल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के नेत्र प्रदाह तथा पलक प्रदाह में 5वां डाइल्यूशन इस्तेमाल करें। बाहरी इस्तेमाल के लिए इसके 3 तरह के ड्रॉप बनते हैं। पहला है S12 और C7 के साथ WE की बराबर मात्रा लेकर 30 ml गुलाब जल में मिलाकर 100 बार हिलाएं और जब आंखों से पानी ज्यादा गिर रहा हो तो 2-2 बूंद हर 4 घंटे पर डालें। इससे बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आंखों की जलन युक्त पीड़ा तथा लाली घटाने के लिए S12 के साथ C7 और BE यानी नीली बिजली मिलाकर 2-2 बूंद 4-4 घंटे के बाद आंखों में डालें। इससे भी बहुत जल्द आराम मिलता है। नंबर 3, आंखों में घाव, गलन, सड़न की अवस्था में S12 के साथ C7 तथा GE यानी हरी बिजली का ड्रॉप 2-2 बूंद इस्तेमाल करें। इससे ये तमाम समस्याएं दूर होंगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह के और भी वीडियो के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में इसे शेयर जरूर करें।